जोहार। तो इन सब देखे ला लोकल खबर हम क्यों तोहनी के साथ श्रेया रतन। जेपीएससी परीक्षा के रिजल्ट आए और जितना भी सफल अभ्यर्थी है मैंने एक एक करके बात करते आयला लिए। और सफल अभ्यर्थी में से एक हमारे साथ अभी हथिन भोला पांडे जो गिरिडीह के लागथिन और 8वां रैंक लान लेथिन। हम एक से बात करबे और जानबे कि का लेखे तैयारी कर लेथिन। तो भोला पांडे जी ये बतावा कि तो का लेखे तैयारी कर लेला जेपीएससी परीक्षा खातिर। हम अपन जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो बिना भावे यूनिवर्सिटी से करो लिया हजारीबाग से। वहीं एक प्रोफेसर साहब थे, उनका नाम है प्रोफेसर गोविंद झा। वो एक बार कहलथिन कि भला तोरा सिविल सर्विस एग्ज़ाम जाए चाहिए, तोर में वो कैपेबिलिटी जो हो ना वो हो तोरा में, तो तोरा के जाए चाहिए। हालांकि हम भी पहले सिविल सर्विस एग्ज़ाम के तैयारी खातिर अपन मने सोचो लिए, लेकिन अंदर से कोई ऐसा कॉन्फिडेंस ना आल। तो लेकिन एगो हो ना कि एक हनुमान के जामवंत मिल जाए, तब हमर खातिर वो प्रोफेसर साहब वैसने हलथिन। तब फिर 2019 में हमार जो पोस्ट ग्रेजुएशन है मैथ से हम एमएससी कर लिए। तो वो कंप्लीट होला के बाद तखनिए जेपीएससी के हवो आ गए। तब फिर सोचलिए कि पहले सोचो लिए कि यूपीएससी दिए, लेकिन जेपीएससी के हवा आल तो वही जोर में हम जेपीएससी के प्रिपरेशन करे लगलिए। और सोचलिए कि पहले जेपीएससी कर लो, ये तनी एक स्थिरता अते जिंदगी में, और ओकर बादे फिर यूपीएससी हम देवे। फिर 2019 में अपन नवंबर 2019 में हम अपन प्रिपरेशन के शुरू कर लिए। लेकिन 2020 में हमने साहब जानू ये कि कोविड के समय है, ओकरे में लॉकडाउन भी हिस्सा है। लेकिन हम वो लॉकडाउन के अपन पढ़ाई खातिर आदि देखल जाए तो बहुत अच्छा से उपयोग कर लिए। और 2020 में ही अपन जे बेसिक हो है पढ़े खातिर, तब बेसिक हम अब जितना एनसीईआरटी पढ़े के चाहिए, जैसे हमनी के पॉलिटी है तो पॉलिटी में लक्ष्मीकांत पढ़े के चाहिए, ज्योग्राफी में एनसीईआरटी, हिस्ट्री में एनसीईआरटी, ये सब कर के हम अपन बेसिक के तैयार कर लिए। बेसिक तैयार करला के बाद 2021 बच रहे कि भले कि हम एगो रांची स्थित एगो कोचिंग संस्था है कैटलिस्ट आईएएस, ओकरा में ज्वाइन कर लिए। ओकर बाद ज्वाइन करला के बाद धीरे धीरे मतलब मई में कर लिए ज्वाइन, और सितंबर में हमर पीटी हले। हालांकि एक बार मई में भी एग्ज़ाम होवे वाला है, लेकिन कोविड के कारण टल गए वो। तब वो जो समय आल ओकरा में हम बहुत जोर शोर से पीटी के तैयारी कर लिए। और तैयारी पहले से करो लिए, लेकिन उस समय जो एग्ज़ाम के मोड हो ना दिमागी हो ना इंसान के, तो ओकरा में तैयारी वहाँ पीटी का कर लिए। फिर सितंबर में पीटी के एग्ज़ाम दिलिए, और एग्ज़ाम दिला बाद तखने हम गिरिडीह में रह लिए। ओकर बाद गिरिडीह से हम फिर रांची आ गए अपन क्लास करे ले। तो ये एग्जाम जो दिले जेपीएससी वाला तो पहले भी दे चुकल हली कि पहली बार हलो? ना ये हमर अपन जिंदगी के पहला सिविल सर्विस एग्जाम। एक बार एक आर सिविल सर्विस एग्जाम दिले लिए उत्तर प्रदेश के, लेकिन तखने हम शुरुए कर ले अपन तैयारी। और बस ऐसे देखल कि सिविल सर्विस एग्जाम हो की रंग है, एक खातिर बनारस हमर सेंटर दिले बस एक वो एग्जाम दिले लिए। लेकिन जे अति एक सीरियस का है तो कहल जाए तो सीरियस में हम यही एक पहला एग्जाम। तो कभी सोच ले कि हम जेपीएससी की तैयारी करबे, पहले बार में हमारा रिजल्ट निकलते भी 8वां रैंक में? ना आर इंसान तरी कोई ना सोचे, ये सब हमरा ना लगे कि कोई सोचे तो हमू ना सोच लिए सब कभी कि हमारा 8वां रैंक के तय हम सफल भी हो जब इहो चीज़ के डर लागल रोल हमेशा तैयारी के दौरान भी। और अपन जब इंटरव्यू दिलिए ओकर बाद तो आर जाते है भगवान 252 में से कहीं एक लटका दिया ई रंग टाइप में हाल। तो इंटरव्यू में काले के सवाल पूछल गए खोटा रीजनल लैंग्वेज में खोटा रख ले ली तो ने? हाँ। तो खोटा में इंटरव्यू दियल गए ना आर सबसे पूछल जाले, लेकिन हमरा से ई खोटा के बारे में हम सोच ले लिए कि पूछल जीते, और हम तैयार भी हलिए कि अपन कम से कम इंट्रोडक्शन वगैरह खोटा में दिए के। लेकिन ऐसा ना लागो कि जैसे जेपीएससी परीक्षा में रीजनल लैंग्वेज दे दिले है सबके अपन अपन क्षेत्र के भाषा है न, तो खोटा मतलब रीजनल लैंग्वेज से भी इंटरव्यू करे के चाहिए, हिंदी इंग्लिश ना करके खोटा में? हाँ करे के चाहिए और करोल थे, ऐसा ना है कि पूछो मतलब एक आध दूगो सवाल करोल थे। हम कहला कि पूरा इंटरव्यू जो है रीजनल लैंग्वेज में हेवे के चाहिए सेटा बोले ना दी। पूरा इंटरव्यू रीजनल लैंग्वेज में हो जते तो ओकर सब तरह के जितना डाइवर्सिटी हो वो है थी में, तो शायद वो ना निखर के आवे पड़ता। हाँ लेकिन खोटों में मतलब कोई रीजनल लैंग्वेज में करे जाए कोई क्षेत्रीय भाषा में तो वो कोई दिक्कत न खाए।
तो फैमिली के तोर परिवार वाला के माए बाप के सपोर्ट काले खेलो तोर तैयारी करली तो ना शुरू से जखने 2004 बचने हमर पिताजी के नौकरी लागला ओकर पहले भी हम एगो सरकार प्राइवेट स्कूल में ही हलियल सरस्वती शिशु विद्या मंदिर ही हलियल वहीं गाँव में रह करके कक्षा 1 से 4 तक पढ़लिए वह 5वां से 10वां तक हम अपन जिला शिफ्ट हो गए काहे कि 2004 बचने हमर पिताजी के नौकरी लग गया। तो शुरू से ही हमनी के घर और जो है वो पठन पाठन के काम में राखल है। हमारे पिता भी शिक्षक हती, हमारे दादाजी भी शिक्षक हती, हमारे चचा सब शिक्षक हती। तब पढ़ाई खातिर तो बड़ा अच्छा सपोर्ट मिलल परिवार से। तो शुरू से कि पढ़वे के प्रति हमारे परिवार के थी सपोर्ट रहा है हमेशा। तो ये चीज़ तो हमरा मिल है। लॉकडाउन में देखे भी के बाकी सब जैतुन फ़ोन के बड़ा यूज कर लेते हूँ आही जाही में, तो एकरा काल के उपयोग कर ले लॉकडाउन के समय कहीं कोचिंग वोचिंग तो नहीं जाते अभी है ना? तो ये बहुत अच्छा सवाल तो पूछला कि लॉकडाउन में किरंग अपन फ़ोन के तो हमरा मतलब एक चीज़ एक बीच में ऐसा भेल कि हम अपन व्हाट्सअप ताट्सअप सब इंस्टॉल कर दिलिए हाँ पढ़े खातिर कह सकल। तब ओकर बाद फिर लेकिन व्हाट्सअप एक ऐसा चीज़ है ना कि ओकर बिना ना होवे पारो है तो एकदम डिस्कनेक्ट हो जाए है और आदि अपन पढ़ाइयों खातिर जरूरत होवे तो ना होवे पारे। लेकिन फिर हम इंस्टॉल कर लिए सोचलिए कि नहीं ये एकरा से कुछ ना होवे आदि तो अपन में सजग है कि किरंग उपयोग करे चाहिए। और लॉकडाउन के समय तो इंटरनेट ही यार यह सोशल मीडियाज वगैरह ही अब बड़ी काम दल के हमने के। अभी जे बाकी जे बच्चा सब छुआ सब तैयारी कर लालत हन जेपीएससी परीक्षा खातिर ओकिन के का लेके संदेश दिए चाहे तैयारी करे खातिर? जे हम अपन तैयारी में जे सबसे बड़ा आदि श्रेय दोइन तो हम दोइए कि हमर शुरू एक हम कहानी के जिक्र कहले चाहिए कि हमर पहला लिस्ट में नाम ना आलेला पीटी के जे रिजल्ट आयल तो ओकर बाद में माननीय हाई कोर्ट के आदेशानुसार की भेल कि दूसर लिस्ट आयल तो ओकरा में हमर हल और ओकर बाद सिर्फ 22 दिन के समय मिलल मीन्स के एग्जाम दिए। तब इरंग 22 दिन में तो तैयारी ना हो पारो मीन्स के। लेकिन हम की कर लिए कि हमारे पीटी से पहले जिरंग पढ़ो लिए वैसने जब पीटी रिजल्ट ना भेले तनी अपन हो ने कि भारी मन से ही लेकिन हम क्लास करते रहिए ओकर बाद मेंस हो गए ओकर बादो करते रहिए इंटरव्यू हो गए हमें ओकर बादो हम करते रहिए। यदि कि ना होवे न तो हमरा ई चीज़ के थी आवे में प्रोसेस में आवे में हमरा समय ना लगे। तब ई हम सबसे बड़ा सीख जो हम सीखलिए कि ई वाला पूरा तैयारी में कि इंसान के न कंटिन्यू रहे के चाहिए। यदि ना भेले तो कोई दिक्कत ना है, अगला बार में हो जीते तब तैयारी हार ना माने के चाहिए और जारी रखे के चाहिए अपन तैयारी। तोर सफलता के पीछे तो एकरा श्रेय दे चाह यार एक प्रेरणा कहाँ से मिले लो तोरा? हम अपन सफलता के श्रेय अपन माँ और पिताजी के दिए चाहिए काहे कि पिताजी हमार पढ़ाई के प्रति हमरे ना हमार घर में जितना बुतरू सब हती सबके पढ़ाई खातिर वो शुरू से जो है बचपन से पहले एगो हुआ है कि पैसा हो तो तुम पैसा दे दिली लेकिन एगो हुआ पैसा के साथ साथ अपन बच्चा के पढ़ेली। तब हमनी के शुरुए से हमारे पिताजी पढ़बोल थे जकर कारण वो भले कि यह चलती सबसे बड़ा श्रेय तो पिताजी और माए तो शुरू से अपन बुतरू सब माए जी रंग बुतरू रखे वैसने बुतरू से हमनी के लालन पालन करल का यह चलते। तो बहुत बहुत धन्यवाद भोला पांडे जी हम इनके साथ जुड़े खातिर। तो ये हमें जेकर से बात कर रही हल्थिन गिरिडीह जिला के भोला पांडे और 8वां रैंक जेपीएससी में लान ले हथिन और ये जो सुझाव दिए होते कि जे सब अभी तैयारी कर लाल हथिन जेपीएससी परीक्षा खातिर लेकिन अगर ना भी एक अटेम्प्ट में ना निकलो तो हार ना माने के चाहिए, कंटिन्यू जे अपन पढ़ाई करते रहे के चाहिए। ऐसे ही हम बाकी जेपीएससी सफल अभ्यर्थी सबसे मिलते रहबोन बातचीत करते रहबोन। तब तक के लिए जोहार।